गोकुल की हरी भरी वादियों में सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर बिखर चुकी थीं। नंदगाम की गलियों से होते हुए बालकृष्ण अपनी बांसुरी थामे गाय चराने के लिए निकल पड़े। उनके साथ सखा संगियों की टोली भी थी, सुदामा, बलराम, माधव और अन्य ग्वालबाल। सबके चेहरे पर आनंद की चमक थी, मानो यह यात्रा उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं थी। जैसे ही वे यमुना किनारे पहुंचे, वहां का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। हल्की हल्की हवा बह रही थी, पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही थीं, और दूर दूर तक फैली हरियाली मन को शीतलता प्रदान कर रही थी। कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी निकालकर मीठी तान छेड़ दी। उनकी धुन सुनकर गाय प्रेमपूर्वक इधर उधर चरने लगी। वृक्षों की डालियों पर बैठे पक्षी भी मंत्रमुग्ध होकर उनकी बांसुरी की धुन सुनने लगे। ग्वाल बाल उछल कूद करने लगे, कोई रस्सी कूद रहा था तो कोई पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बलराम बड़े ध्यान से सबको देख रहे थे और हंसते हुए बोले, कान्हा, तुम्हारी बांसुरी की तान में तो जादू है। देखो, सारी गाय कितनी शांत और प्रसन्न हो गई है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह प्रेम का जादू है, दाऊं। प्रेम से जो भी किया जाए, उसमें सौंदर्य और माधुर्य आ ही जाता है। इतने में माधव दौड़ते हुए आया और बोला, कान्हा, देखो, वहां कालिये नाग का एक छोटा पुत्र यमुना के किनारे आ गया है। ग्वाल बाल घबरा गए, परंतु कृष्ण शांत रहे। वे धीरे धीरे उस नाग के पास गए और बोले, अरे मित्र, तुम भी इस हरी भरी धरती का आनंद लो, क्यों क्रोध और अहंकार में जकड़े हो। छोटा नाग कृष्ण की इस मधुर वाणी को सुनकर चमत्कृत हो गया। उसकी लाल आंखों में सौम्यता आ गई और वह धीरे धीरे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पेड़ों के नीचे बैठकर भोजन किया। माँ यशोदा के दिए हुए माखन मिश्री और रोटी का स्वाद लेते हुए ग्वालबाल आनंदित हो उठे। कृष्ण सबको अपनी लीलाओं की कथाएं सुनाने लगे, कभी गोवर्धन पर्वत उठाने की बात, तो कभी कंस का वध करने की योजना। सब हंसते खेलते अपनी दुनिया में खो गए। संध्या होने को आई तो कृष्ण ने बांसुरी बजाई और सारी गाय इकट्ठी होकर गांव की ओर चल पड़ी। सूरज ढल रहा था, आकाश लाल सुनहरे रंगों से भर गया था, और गोकुल लौटते हुए ग्वालबाल कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। गांव पहुंचते ही माँ यशोदा कृष्ण को गोद में उठा लेती है और कहती है, कान्हा, तुम दिन भर कहाँ रहे, कितनी बार कहा है, अकेले कहीं मत जाना। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, माई, मैं अकेला कहा था, मेरे साथ तो सारी दुनिया थी। यशोदा मुस्कुराई और कान्हा को गले से लगा लिया। गोकुल में फिर से प्रेम और आनंद की लहर दौड़ पड़ी। देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर। और आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए तो कमेंट कर दे, मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। जय श्री कृष्णा।